नमस्कार। अमलतास और दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार। कथक के इंद्रधनुषीय रंग व्याख्यान श्रृंखला में मुझे ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग है कथक विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि विषय काफी गूढ़ है। अब मुझे इस विषय पर ही बोलने के लिए क्यों कहा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी बातें रखूंगी वो मेरे व्यक्तिगत विचार होंगे और जो मेरे क्रियात्मक अनुभव है मंच के सिर्फ वही होंगे, क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ कि जो इस पे मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ। इसलिए मैंने बड़े कोशिश किए हूँ और नोट्स बना के लाई हूँ अपने लिए और अपनी बातें रखूंगी। और जितनी भी नृत्य संरचनाएं चाहे मैं की हूँ या जिसकी कॉन्सेप्ट और रिसर्च मैंने किया है और जिसकी बातें और जो नृत्य संरचनाएं मेरी गुरुजी ने की है, उन सबों के गुण को और बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि कैसे ये ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है कथक। मंच पर प्रस्तुति के लिए मैं ज्यादा योग्य हूँ, ये बात सच है। मैं अपने आप को इस मामले में बहुत हद तक अयोग्य मानती हूँ, पर जैसा कि मुझे कहा गया है बोलने के लिए, तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगी यहाँ पे और आशा करती हूँ कि अगर आप असहमत भी हो मेरी बातों से तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करके बस सुन लीजिएगा। सो कोशिश करती हूँ। बहुत लंबा कहना है तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे देख के नहीं बोल सकती। मैं नोट्स बना के लाई हूँ तो देख के बोलूँगी और फिर अपने जितने प्रोडक्शंस हैं उसके बारे में बताऊंगी। ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग है कथक। इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द मुझे लगे हैं, जिसमें है ईश्वर, मार्ग और कथक। मैं कथक नृत्यांगना हूँ। मेरी प्रशिक्षण जो है वो कुछ ऐसी रही है कि जिसमें बोलना कम है और करना ज्यादा है। कई मायने में तो नृत्य जो है वही मेरी भाषा है। चूंकि मैं कथक नृत्यांगना हूँ इसलिए मेरी भाषा का व्याकरण जो है वो कथक है। कथक से मैं परिचित हूँ, लेकिन ईश्वर से मेरा परिचय बहुत सीमित है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। मेरी माँ जो घर में बचपन से आप देखते हैं वो पूजा पाठ में निहित थोड़ी बहुत जो संस्कार होती है आपकी वहीं से शुरू हो जाती है। और बचपन में जो यादें हैं, चाहे क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, जमशेदपुर टाटानगर से, सो वहां पे हर छोटी छोटी बातों में अपनी एक खुशियां ढूंढी जाती हैं। सो वहां पे मुझे याद है कि चाहे वो गणेश पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, दिल्ली में ऐसे कई, वहां पे जगधात्री पूजा भी मनाई जाती थी देवी की। दिल्ली में कई ऐसी पूजा वहां यहाँ पे जो लोग या बच्चे आज के सुने भी नहीं है। और उस तक पहुंचने का जो जरिया था माँ के थ्रू या अपने परिवार की वजह से हम लोग देखे हैं, मैं देखी हूँ और जाती थी वहां पे। दुर्गा पूजा हमारे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था, क्योंकि वहीं से, क्योंकि बंगाल बेल्ट के बहुत क्लोज है जमशेदपुर, तो बहुत ही उत्साह से मनाया जाता था। और मुझे याद है कि मुझे जो पहला प्राइज जिसको कह सकते हैं दुर्गा पूजा में ही मिला था, क्योंकि मैं धुनी डांस शुरू की थी करना और जो दुर्गा माँ के सामने करते हैं वो प्राइज आज तक मेरे पास में है रखा हुआ। बड़े पुरानी बात है, लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कथक के जरिए मैं कैसे ईश्वर तक पहुंची और मेरा मार्ग क्या रहा है। यहाँ पे जो बातें हैं मैं अपने हिसाब से कहना चाहूंगी। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरी जो क्रियात्मक अनुभव है, जो मंच की प्रस्तुति रही है, उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगी। इसके अलावा कुछ बड़ी हुई तो ये बात समझ में आई कि ईश्वर पूजा अर्चना का विषय तो है ही, एक गूढ़ दार्शनिक विषय भी है। ईश्वर की अनेक अवधारणाएं हैं। ईश्वर की अवधारणाओं को लेकर मुझे कोई किताब पढ़ने का सुअवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत कुछ इंटरनेट पे पढ़ी जिसके मुताबिक मैं देखी कि वो साकार है तो कहीं निराकार है, कहीं उन तक पहुंचने का मार्ग सेवा और भक्ति भी है। बचपन में ही हमें जब बातें होती थी, जब नृत्य सीखना शुरू की थी, तो बताया जाता था कि नृत्य के प्रति अपने अथाह प्रेम के कारण ही महादेव नटराज कहलाए थे। भगवान कृष्ण इसी कला के कारण नटवर कहलाए।
हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में अनेकों ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि नृत्य कला ईश्वर को पाने का एक बहुत ही प्रमुख साधन है। एक दूसरी व्याख्यान के अनुसार ईश्वर शब्द की अभिव्यक्ति से एक ऐसी शक्ति सत्ता का बोध होता है जो सर्वस्व और सर्वोच्च है। ईश्वर शब्द को अलग अलग धर्म संप्रदाय और भाषा में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे अंग्रेजी में गॉड, पंजाबी में रब, इस्लाम में अल्लाह। ईश्वर के अन्य समतुल्य शब्द हैं प्रभु, भगवान, अंतर्यामी इत्यादि। ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग है कथक। मैं पहले इस विषय में 3 शब्दों को रेखांकित की थी पहले भी, कि ईश्वर, मार्ग और कथक। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि मैं एक नृत्यांगना हूं, दार्शनिक नहीं, इसलिए ईश्वर की इन जटिल व्याख्याओं से अपने आप को थोड़ा सा अलग रह करके ही बात कर सकती हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे है उसी के हिसाब से बात हो सकती है। मैंने कथक को सीखा है, जिया है, और कथक के रास्ते एक शब्द, एक अभिव्यक्ति को ढूंढने की कोशिश भी की गई, और उसके साथ जो एक शब्द हमेशा आता है, आध्यात्मिकता या रूहानियत। कम शब्दों में अगर कहें तो आध्यात्मिकता होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। अगर आपको सृष्टि की विशालता के सामने खुद की स्थिति का एहसास बना रहता है तो आप एक आध्यात्मिक है। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है तो आप आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं ही आनंद का एक स्रोत हूं, जो कि हर एक कथक नृत्यांगना के लिए है या नर्तकार के लिए है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिकता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चाहे वो काम झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। और इस पूरे लॉकडाउन में इससे ज्यादा और अच्छा अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। यह मेरी गढ़ी हुई भाषा नहीं है, मेरी पढ़ी हुई भाषा है और कई बार नृत्य के मंच पर परखी हुई परिभाषा है। लिहाजा मेरे लिए कथक इसी रूहानियत की खोज है, आम जिंदगी में आध्यात्मिक होने का एक अपना मार्ग है, अपने अंदर के आनंद को तलाशना और तराशने का मार्ग है। एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे लिए यही रास्ता है। कैसे कथक की यात्रा, कथक सृजन की यात्रा हमें आध्यात्मिकता के करीब ले जाती है। कितने भी करीब या कितने दूर हूं, सच कहूं तो मैं यह नहीं जानती हूं, लेकिन मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि कथक का मार्ग आध्यात्म का भी मार्ग है, आनंद का भी मार्ग है, जरूरत खोजते रहने की है। हम उसके ऊपर जितना रिसर्च करेंगे, जितना ढूंढेंगे, शायद हम उतने डीप इसके अंदर जा सकते हैं। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना जरूर चाहूंगी यहाँ पे, कि बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 2009 की बात है, कि मेरी एक गुरु जो है, मेरे 4 गुरु हैं, उसमें से एक गुरु जो श्रीमती अदिति मंगलदास है, उनके पास गई, और 2009 की बात है बिल्कुल। और मैंने उनको कहा कि मुझे गणेश वंदना जो है, ये इस पे आप नृत्य संरचना कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं कर दूंगी। और बहुत ही वो अश्विनी भिदे जी का गाया हुआ था म्यूजिक टुडे के लिए, और मुझे बहुत ही पसंद था, उनको भी वो बहुत पसंद है की रचना। तो मैंने उनको कहा कि आप इस पे मुझे कर दीजिए, मुझे कथक महोत्सव में ही डांस करना था, कथक केंद्र में। और उन्होंने कहा मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें एक मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मेहनत मतलब किस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि पहले आप ऐसा करो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि जिस ऊपर से नीचे तक जितने भी गणेश जी के रूप हैं, उनको किस रूप में देखा जाता है, कैसे कैसे देखा जाता है, उनको जो देखने का तरीका है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो जाके तुम पहले देखो, पढ़ो, और फिर मुझे बताओ, और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो ये मेरे लिए था कि ऐसे कैसे, डांस ही तो है, एक नृत्य संरचना ही तो है, एक छोटी सी गणेश वंदना ही तो है, फिर ऐसा क्यों उन्होंने कहा। लेकिन आज मैं समझती हूँ, जब आप खुद कोई चीज कोरियोग्राफ करते हैं,
आप नृत्य संरचना करते हैं, तब आप इस बात को समझते हैं कि ये जानना कितना जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उसके अंदर तक जाने की बहुत जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, जो मेरे से मैं जूनियर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, जो उम्र में कम है वो भी मैं देख रही हूँ आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं, गहन जो चीजें हैं, बातें हैं, उनको लाने की आगे कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक तरह से बहुत पॉजिटिव नोट है हमारे फील्ड के लिए, खासकर कथक के लिए, जो कि मुझे पहले लगता था कि उसकी थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन अब मुझे उस तरफ से बहुत सक्रिय नजर आता है और आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं। सो मेरी अपनी खोज है और मेरी अपनी सृजन यात्रा है, जिसमें कई ऐसे संदर्भ है जिसका उदाहरण के तौर पर मैं रख सकती हूँ। सो मेरी एक प्रस्तुति है जिसका नाम है डांसिंग एम्प्टीनेस। हिंदी में सही अनुवाद थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, लेकिन शून्यता का नृत्य भाव के समीप सबसे करीब पहुंचा लगता है। एम्प्टीनेस आमतौर पर खालीपन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि थोड़ा सा नकारात्मक है, नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जब बुद्ध और कबीर की शून्यता की बातें करते हैं तो इसका मतलब निराशा और खालीपन है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जब बुद्ध कबीर जैसे महामानव एम्प्टीनेस की बात करते हैं तो उसे भाषा की हद तक पहुंचा ही देते हैं। और जब मैं डांसिंग एम्प्टीनेस पे रिसर्च कर रही थी उस प्रोडक्शन के लिए, तो वो चीज मुझे लगा कि मैं प्रोडक्शन करने के बाद भी अभी तक मुझे लगता है कि मैं शायद अभी भी पूरी तरह से उसको समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो अपने आप में इतने मिस्टिक पोएट रहे हैं कि उन तक पहुंचना, उस तक समझना मेरे लिए थोड़ा सा हमेशा एक कह सकते प्रश्नात्मक सूचक जिसको कहते हैं कि वो रहा है। और उसको शून्यता को न्यारा जगह जगह कहते हैं। शून्यता को वो अपने शब्दों में कबीर और बुद्ध झीना कहते हैं। इतना झीना जिसकी कल्पना भी बहुत मुश्किल है। एम्प्टीनेस में महात्मा बुद्ध का इम्परमानेंस यानी अनिश्चितता को बताया है और उनके जो विचार है, हर चीज हर क्षण बदल रहा है, वो चीज जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर जगह में हर चीज अस्थायी है, परिवर्तनशील है। तो कहते फिर लगाव कैसे है? अगर सब चीज बदल रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप है, मैं हूं तो कथक है तो फिर आगे के बच्चे जिनको मैं सिखा रही हूँ वो है, वो अगर आगे करेंगे तो एक दूसरे से ये कड़ी जुड़ती जा रही है। बगैर लगाव के क्या अटैचमेंट जो है, प्रेम जो है, वो क्या संभव है? ये सारे क्वेश्चंस उस प्रोडक्शन को करते समय मेरे भीतर आ रहे थे। और जब बुद्ध और कबीर को मैं पढ़ रही थी इसी एम्प्टीनेस वर्ड के साथ में, तो उसमें कहा कि क्या शून्यता, एम्प्टीनेस, जिसे मोक्ष का मार्ग या ज्ञान का मार्ग कहा गया है, इसको क्या नृत्य में बांधा जा सकता है? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं इतना जरूर जानती थी कि ये शब्द अपने आप में इतना आसान नहीं है। और ये क्योंकि मुझे कमीशन प्रोजेक्ट था, ये मुझे सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल की तरफ से दिया गया था करने के लिए, और इतने बड़े मंच पे तो मैं इसमें कोई चांस नहीं लेना चाह रही थी। और भगवान की दया से मैं ये पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे था कि मैं ये अपने से तो नहीं इसको कोरियोग्राफ कर पाऊंगी। सो मैं ये सवाल जो था, ये प्रश्न मेरे प्रोडक्शन में डांसिंग एम्प्टीनेस की आधारशिला थी, और इन सवालों के जवाब में मैंने डांसिंग एम्प्टीनेस में बुद्ध और कबीर को मिलकर एक ऐसी प्रेम कहानी कह सकते हैं जिसमें प्रेम तो नहीं है, लेकिन बंधन भी नहीं है, रीजॉयसमेंट भी नहीं है, आनंद तो है, इंडल्जेंस जिसको आसक्ति भी नहीं है। इसका उत्तर जो मुझे मिला था इस कॉन्सेप्ट का, वो कबीर के पद में मिला, जिसमें मुझे मिला कि भक्ति का मार्ग झीना रे। ये जो पद था, ये फर्स्ट जिससे मैं स्टार्ट की थी। और ये पूरे कॉन्सेप्ट को लेके मैं अपने गुरुजी के पास गई थी, अदिति मंगल दास जी के पास में। उनको मैंने कहा था कि आप मेरे लिए कीजिए, क्योंकि ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो कबीर मैंने अपने फील्ड में, कथक में, दो लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते देखा है। वो मैं अपने गुरुजी को कह सकते हैं, अदिति मंगल दास जी को, और गुरु प्रेरणा श्रीमाली जी का एक प्रोडक्शन मैंने देखा था।
तो मुझे बस ये जरूर लगता था कि इतना वेल रिसर्च करके ये लोग दोनों ने अपने मंच पे भी ये प्रस्तुति दी है, अगर मैं रिसर्च कर भी लूँ, कॉन्सेप्ट तैयार भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, फिर भी मेरे लिए 1 घंटे का प्रोडक्शन के नृत्य संरचना करना मेरे लिए वो बहुत मुश्किल काम था, एक मंच पे खड़ा करना। तो ये 2 नाम मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी जो मेरे लिए था कि मैं उनको देख करके सोचूं। और मैं फिर अदिति दी के पास गई थी कि आप मेरे लिए ये प्रोडक्शन तैयार कर दीजिए। और तब पहला पद जो मुझे मिला था कि भक्ति का मान झीना रे। इसी पंक्तियों से मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक थोड़ा सा रास्ता मिला था। और फिर जब गाने की, क्योंकि कोलैबोरेटिव वर्क था, तो उसमें श्री भुवनेश कोमकली जी, जिनको कह सकते हैं कि ये पूरे जो परिवार हैं कबीर के दोहे पद गाने के लिए बहुत ही विश्वविख्यात है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ही गाएंगे ये, और तभी ये हो सकता है प्रोडक्शन मेरा कंप्लीट। और वो उन्होंने हामी भरी थी और उन्होंने म्यूजिक कंपोज भी किया था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग जो है बहुत ही नाजुक है, अंग्रेजी में कह सकते हैं उसको बहुत फ्रजाइल है, ये इतना आसान रास्ता नहीं है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ईश्वर के पास समीप कथक के थ्रू मैं कैसे पहुंच सकती हूँ, वो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ में वो कहते हैं कि जब तुम्हारा प्रेम ऐसा विराट हो जाए, चाहे चट्टान हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर, जहां आंख खोलो, आंख डालो, वहीं तुम्हें भगवान दिखाई पड़ने लगे। जब तुम्हारा प्रेम ऐसा सघन हो जाए कि पत्ते पत्ते में उसकी झलक मिलने लगे और कण कण में उसकी धुन सुनाई पड़ने लगे, वही भक्ति है। ये पद इतना खूबसूरत था कि भक्ति का मार्ग झीना रे। और ये करते समय जब बन रहा था, वो पूरे प्रोसेस में मुझे लग रहा था कि मुझे और पढ़ना चाहिए, मुझे और पढ़ना चाहिए, इसके अंदर मुझे और जाना है। और मैं अभी भी जब ये प्रोडक्शन रिपीट करती हूँ, मैं पूरे कॉन्सेप्ट और रिसर्च को हर बार मंच पे प्रस्तुति के करने के पहले मैं फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितना पढ़ूंगी करते समय मुझे उतनी ही आसानी होगी। और झीना का अर्थ तब उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध की कहानी मुझे बताई गई थी कि जिस तरह से वाद्य यंत्र को बजाने के पहले उन्होंने देखा कि कैसे उसको ट्यून करते हैं, कि अगर तार बहुत ढीली हो जाए तो भी ट्यून अप नहीं होता है, और जब बहुत उसको टाइट कर देते हैं तो भी ट्यून अप नहीं होता है। तो उसका जो एक बीच का मार्ग है वो चुनने की जरूरत है हमें, वो जो झीना मार्ग है, और वही भक्ति है। वही मेरे लिए था कि भक्ति का मार्ग झीना है। उसी तरह से उसमें एक और एग्जाम्पल मुझे पढ़ने में आया था कि एक पनिहारन जो है, जो कि पानी भरती है, और वो डोरी पे, जो अपनी रस्सी पे इतना कंसंट्रेट करती है, वो जो मार्ग है वो ध्यान का मार्ग है, वो जो डोरी है वो भक्ति मार्ग का मार्ग है। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये सारी बातें जब मैं अदिति दी से शेयर कर रही थी तब उन्होंने भी समझा, और उन्होंने पूरे प्रोडक्शन को एक कॉन्सेप्ट में बांध दिया, जिसमें उन्होंने शुरुआत ही की ये भक्ति का मार्ग जीना रे। मैं जब शुरू की थी तो गोल्डन थ्रेड को उन्होंने यूज किया, और वो जो सुनहरे रंग का धागा था, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, घुंघरू की रस्सी, और घुंघरू जिस तरह से हम बनाते हैं। और वहीं से शुरू हुई मेरी यात्रा ईश्वर तक पहुंचने की, और उसको हम धीरे धीरे करके वहां से शुरुआत करते हैं उस यात्रा को। और उसमें एक और था, एक लाइन की, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। ना हम चाह रखते हैं ना हम अचाह रखते हैं, हम परमात्मा के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि हम सरेंडर हो जाते हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं उस शब्द को कि हम एक तरह से भिखारी की तरह खड़े हो जाते हैं कि बस जो है आप ही है, आप ही रास्ता दिखाइए। और उसके बाद में आगे जब बढ़ते हैं तो इन सबों को आगे बढ़ते हुए फिर हमारा नेक्स्ट जो पद आता है वो आता है, चल हंसा व देस रे। कि
मुझे वहां ले जाइए जहां पे मेरा पिया बसता है, जहां मेरा चित्त चोर बसता है। पर यहाँ पे सिर्फ बात, जैसा कि हम सबको पता है कि अपने बिलवेड की नहीं हो रही, अपने सिर्फ प्रियतम की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हमारे परमात्मा से भी हो रही है। तो नृत्य करते समय आप उसको किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत पद था कबीर का ही लिया हुआ कि चल हंसावा देश से। और जब इसकी शुरुआत दीदी ने की थी नृत्य संरचना में, वो भी ऐसा था कि गोल्डन बीम जो लाइट्स के हैं वो सिर्फ मेरे पैर पे पड़ रहे थे, और यात्रा कैसे शुरू होती है वहां से शुरू हुआ था कि चल हंसावा देश रे। और हंस का रूप जो यहाँ पे था, कई बार मैं स्ट्रेट मीनिंग से भी दिखाई थी और कई बार एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, क्योंकि हंसा हम सबको पता है कि सिर्फ हम स्वान हंस की बात नहीं कर रहे हैं। हंसा का मतलब ये आत्मा, उसकी बात कर रहे हैं। और इसके बाद तीसरा पद आता है कि घूंघट के पट खोल तो ही पीर मिलेंगे। इसमें उन्होंने कहा था कि जैसे अबैंडन की बात थी, एक तरह से जो आपके ऊपर एक पर्दा है लगा हुआ उसको हटाने की बात थी। और जब ये हो रहा था मैं सोची कि ये इन्होंने इतना बड़ा गोल्डन, अगेन मैंने बहुत बड़ा एक कपड़ा यूज किया था करीब 3 मीटर का, और उसको उससे शुरुआत की थी। डोरी की जगह वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गया एक बड़े कपड़े में, और वहां से मैं ये अपने प्रोग्राम का ये एंड कर रही थी। और किस तरह से फ्रीडम की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, एक हर रिश्ते में उसकी जरूरत होती है, हर जगह जिसको समर्पण कहते हैं परमात्मा के सामने, ईश्वर के सामने समर्पण, उसकी जरूरत होती है। और उस तरह से मैं इस डांसिंग एम्प्टीनेस में मैं दिखाती। उसी के साथ में मैं ये एम्प्टीनेस में जब ये सारा प्रोडक्शन खत्म हुआ, उसके ये तो 2017 की बात थी। 2015 में एक और प्रोडक्शन था मेरा, हरि हो गति मेरी। हरि हो गति मेरी में एक मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे था कि मुस्लिम पोएट्स इन लव ऑफ कृष्णा, इसका जो कॉन्सेप्ट और रिसर्च था मेरे मित्र संजय नंदन जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि आप लोग हमेशा ट्रेडिशनल चीज़ों पे काम करते हैं, सो ज़रा इससे भी बाहर निकलिए और थोड़ा काम कीजिए, साहित्य की तरफ बढ़िए। तो जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा मुस्लिम पोएट्स इन लव ऑफ कृष्णा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ रहीम और रसखान की ही नाम थे, क्योंकि बचपन से आप जब कथक में प्रवेश करते हैं तो वहीं तक बात हम सुनने में आता था। लेकिन जब हम लोग पढ़ना शुरू किए, उन्होंने मुझे किताबें दी और हम लोग बात करना शुरू किए इस बारे में, तो पता चला कि कहानी इससे भी दूर है, कि इतने पुराने कई साल पहले के जो पोइट्स थे, कवि थे, मुस्लिम पोइट्स, वो कृष्ण की बात कर रहे थे। वो सिर्फ उनकी चर्चा ही नहीं करते थे, उनको कई बार उनकी पूजा भी करते थे। ये सब मेरे लिए थोड़ा सा असहज भी था, लेकिन आज के जो वातावरण है और माहौल के हिसाब से मुझे लगता था ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और उसको ले करके जब शब्द आया कि हरि हो गति मेरी, जब बिलग्रामी साहब इतने साल पहले जब इस बात को रखे, और मुझे लगा ये मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता है शायद, कि हरि के पास ही मेरी मोक्ष की प्राप्ति है, ईश्वर के पास ही। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं इस पे करूंगी, अपनी ये जो नृत्य संरचना है इसको कंप्लीट करना ही करना है। और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू हुई, रिसर्च शुरू हुआ, और फिर पहले कवि मुझे मिले हसरत मोहानी साहब, और उसके बाद मियाँ वाहिद अली की रचना ली, मोहम्मद जैसी जी की रचना ली हमने, बिलग्रामी मुबारक साहब की रचना ली। और वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था कि सबके लिए थोड़ा डाइजेस्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जरूर था कि मुस्लिम पोएट्स इन लव ऑफ कृष्ण, पहले ही ये जो टैगलाइन था, शीर्षक था, वही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन वो जिस तरह से हम आगे बढ़ते गए, और वो प्रोडक्शन चाहे भारत हो या विदेशों में मैंने कई बार किया, और लोगों को बहुत ही पसंद आया था वो। और उसमें फिर मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह से कृष्ण की बांसुरी से लेकर के शुरुआत हुई, कि रेजोनेंस उसकी भी नृत्य संरचना मेरी गुरुजी ने की थी, अदिति मंगलदास जी ने। और उसको ये रेजोनेंस को लेके उन्होंने कैसे काम किया कि ये जो बांसुरी की आवाज है वो चारों तरफ है। और फिर मोहम्मद जैसी की मोहे तो हे राही अंतर नाही, एक एक शब्द जब मुझे मिल रहे थे कि कृष्ण और राधा
के बारे में कि राही राधा को भी एक कहा जाता था उनके शब्दों में, मोहम्मद जैसी के शब्दों में, वो भी बहुत सुंदर था कि ये कैसा है कि जैसे एक समुद्र में एक ड्रॉप की तरह है, इमर्स्ड हो जाना, मिल जाना। और उसके बाद का एक था कि जिसमें वन, एक तीसरा था कि जैसे राधा कृष्ण चाहे वो नील वर्ण थे या ये श्वेत वर्ण या गोल्डन कह सकते हैं, स्वर्ण वर्ण, फिर भी ये दोनों एक ही हैं। तो उस तरह से इसको लेके हम आगे बढ़े थे। और उसके बाद में जो लास्ट जो फिनिश था उसमें था कि आप इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, ईश्वर को आप देख रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, ये शायद करने की आपको जरूरत नहीं है, वो तो आपके अंदर बसे हुए हैं। और तभी वो कहते कि हरि हो गति मेरी, कि जो गति है वो हरि में ही है। तो किस तरह से मैं नृत्य के थ्रू, नृत्य के जरिए अपनी बातों को दर्शक तक पहुंचा रही थी, या अपनी बातों को ईश्वर के मार्ग तक पहुंचने, जो कथक के थ्रू है वो मैं मार्ग तक पहुंचने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस मार्ग पे खड़े रहना मेरे लिए और स्थायी रूप से वो बहुत जरूरी है। कि हर एक छोटे उदाहरण से, हर एक छोटे प्रोडक्शन से लेके, चाहे वो गणेश वंदना थी, चाहे वो डांसिंग एम्प्टीनेस था, या फिर मैं कह सकती हूँ कि या वो ये हरि हो गति मेरी, मेरे सभी प्रोडक्शन में, मैं आगे भी बढ़ के बताऊंगी अपने नेक्स्ट प्रोडक्शन के बारे में, सभी में कहीं ना कहीं मुझे ईश्वर की प्राप्ति कह सकते हैं, ऑफकोर्स शब्द, कि वहां तक पहुंचने का मुझे हमेशा जरिया मिला है। उसके लिए मुझे हर दिन मंदिर में जाने की जरूरत नहीं हुई, उसके लिए मुझे हर दिन भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं हुई। जैसे लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन करती हैं, तो मेरे लिए बहुत एक सिंपल सी बात होती है कि मैं अगर रियाज कर लेती हूँ, मेरे लिए वही मेडिटेशन है। और ये चीज समझना मेरे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन समय के हिसाब से और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और एज के हिसाब से हम लोग उस तरफ जाते हैं। बहुत पहले से मैं नहीं कह सकती, मैं अपने आप को अपकमिंग आर्टिस्ट की तरह नहीं मानती हूँ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप आगे बढ़ते जाते हैं और सोचते हैं उसके बारे में। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है गहन चर्चा। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस बारे में बात करते रहें। और जिस तरह से अमलताज आप लोगों ने जो ये मंच प्रदान किया कथक नृत्यांगनाओं के लिए, और आशा करती हूँ कि अभी आगे भी करते रहेंगे। सो ये सब बहुत ज़रूरी है, बातचीत करना, चाहे कोई व्यक्ति इससे सहमत हो मेरी बातों से या नहीं हो, या ये 7 दिन चलने वाली व्याख्यान से किसी की बातों से आप सहमत हो या ना हो, वो जरूरी मायने नहीं रखता है। ये जरूर मायने रखता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, मैं ईश्वर तक कैसे पहुंच रही हूँ वो बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मुझे आप तक पहुंचने के लिए किस तरह से जरिया अपनाना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं अपने छोटों से, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, उनको मैं जरूर बताऊंगी कि रिसर्च करना, पढ़ाई करना कितना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सो ये सारी जो चीजें हैं ये सब अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल मुझे कला वाहिनी ट्रस्ट की तरफ से, जो कि गुरु मालविका सरुकाई जी का है, भरतनाट्यम डांसर है वो, और सभी लोग उनको जानते हैं। सो उनकी तरफ से मुझे सीनियर फेलोशिप मिला था, और उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसमें पहले ही था कि ये आप को कोरियोग्राफ खुद से करना है, इसकी नृत्य संरचना आपको खुद से करनी है। सो मैं सोची मैं क्या करूं। फ्रॉम द डे वन मुझे था कि कैसे सोचूं, किस बारे में सोचूं। मैं हमेशा घूम फिर के कैसे भी तरह से करके माइथोलॉजिकल स्टोरी पे ही पहुंचती हूँ, और फिर वही कह रही हूँ कि ईश्वर तक पहुंच जाती हूँ मैं, और भगवान में वहां पे है, माइथोलॉजी वहां पे है, हमारी बातें वहां तक है। बचपन से संस्कार ही हम लोगों को घर पे वैसे ही मिले थे, तो ज्यादा आप भाग नहीं सकते थे। और जहां तक कथक की बात है, तो हर बात आप जो
पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मंच पे आप उसकी प्रस्तुति दे सकें, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं सोच रही थी कि मुझे बहुत पहले जाके, जैसे मैं पहले भी एक बार प्रेरणा दी से मेरी जिक्र हुई थी कि ब्लैक, मुझे बहुत ये शब्द थोड़ा सा अजीब सा लगता था, पर मेरा पसंदीदा रंग है, तो वन ऑफ दी, एक सभी रंगों में से एक है, पसंद है मुझे काला रंग, तो मुझे इस पे कुछ करना था। तो मुझे लगा कहीं ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो जाए। फिर ब्लैक से मैं वापस आई डार्कनेस पे। तो जब डार्कनेस पे आई तो मुझे लगा कि ये डार्कनेस भी हद तक एक ही है, ब्लैक डार्कनेस। फिर मुझे लगा कि शिवरात्रि, और शिवरात्रि मेरे लिए इसलिए बहुत क्लोज शब्द था, और कि हम सब वाकिफ है इस शब्द से, लेकिन हिंदी डेट से मेरा जन्मदिन शिवरात्रि को है, उसी दिन की पैदाइश है, इसलिए नाम गौरी पड़ा। तो मुझे लगा इससे बढ़िया कुछ मेरे को मिल नहीं सकता है, सो क्यों ना इसी विषय पर काम किया जाए। और मैं वहाँ शिवरात्रि पे काम करना शुरू की, और शिवरात्रि पे जब काम की तो मुझे एक चीज था इस प्रोडक्शन पे कि मुझे शिव का रौद्र रूप से लोगों को नहीं दिखाना है, मुझे शिव के उन रूप को दिखाना है जो कि बहुत सौम्य है, बहुत कह सकते हैं शिव और पार्वती का रूप जो बहुत ही सेंशुअस कह सकते हैं, और बहुत ही मधुर और लावण्य से भरा हुआ है, वो कह सकते हैं। सो ये सारी चीजें मिला करके मैं ये प्रोडक्शन बनाना चाह रही थी, और इस पे मैंने बहुत काम किया था, बहुत मेहनत की थी मैं उस समय, कि मुझे एक चीज पता चल गई थी कि आपको अगर कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा उससे मैं बच नहीं सकती। वो गणेश वंदना जो बीच में आया था, वो जो गुरुजी से मिला था, सो वो तब से शुरू हो गया था वो चीज अंदर। तो वो मुझे लगा कि पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर मैं जा करके सबसे पहले मैं विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ना शुरू की, और उसके बाद में शिव पुराण, क्योंकि मुझे था कि शब्द मिल जाएंगे, उसको प्रोजेक्ट कैसे करना, उसके लिए मुझे टेक्स्ट की जरूरत होगी, और टेक्स्ट से भी ज्यादा मुझे उसके अंदर जाने की जरूरत होगी। तो मुझे जब मिला कि फर्स्ट शुरुआत हुई कि किम रूपम तत्व, तो आपका रूप क्या है, तो मैंने पार्वती को आधार बनाया। पार्वती देवी के रूप में आई, ईश्वर भगवान, और मैं उसको अपने जगह पे रख के देख रही थी कि मैं भगवान शिव से पूछती हूँ कि किम रूपम तत्व, तो आपका रूप क्या है। और वो जो पढ़ी मैं, और वो जो चीजें मुझे मिली कि जब भगवान शिव बताते हैं कि तुम मुझे यहाँ देखो, तुम मुझे वहां देखो, तुम मुझे वहां देखो, तो ये मेरे लिए इतना आश्चर्यजनक कह सकते हैं कि ये कैसी कैसी चीजें हैं, कि ये सारी चीजें उभर के आ रही हैं, कि भगवान शिव कितने सुंदर से उनको बता रहे हैं कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ मिलूंगा, मैं किस किस रूप में हूँ। क्योंकि कई चीजें उसमें ऐसी थी कि वो हम लोग बहुत मेन चीजें की, डमरू पकड़े हैं, नाग सर्प लिपटा हुआ है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें, भस्म लगाए हुए हैं, ये सब चीज का मैंने इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं था कि मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, सब चीज का इस्तेमाल। और फिर उसके बाद कुछ चीजें अपनी भी लगाई उसमें, और फिर मैंने कहा कि आपका रूप ऐसा है, आप मृदंग बजाते हैं तो मैं भी वीणा बजाती हूँ, आप अगर भस्म लगाते हैं तो मैं भी चंदन लगाती हूँ, ये पार्वती कहती हैं। आप अगर आपके ऊपर पूरा सर्प लिपटा हुआ है तो मैं भी सुंदर माला पहनती हूँ। तो इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि मेरे लिए यही मार्ग है, कथक ही एक मार्ग है। जिस तरह से मेरी एग्जिस्टेंस यही है, मेरी जो डांस, जो मेरा ये डांस है वही मेरा एग्जिस्टेंस है, इसके थ्रू ही मैं कोई बात कर सकती हूँ, इससे बाहर निकल के मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सो ये पहला था। और फिर उसके बाद में मुझे था कि जब ये शादी की बात है शिवरात्रि, तो क्यों ना इसमें एक ऐसा पार्ट भी डाला जाए जिसमें बहुत सौम्य रूप हो, बहुत ही सेंशुअस भी एक होना चाहिए। और वो कहती है शिव प्रिय तुम ठहरो, पार्वती कहती हैं, और फिर शिव बताते हैं कि और कैसे कैसे तरीके से उनको बताना है। तो शिव बोलते हैं कि मोर के उन 5 रंगों में, और मैं आपको आज ईमानदारी से बता सकती हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन, जिन्होंने इसका म्यूजिक कंपोज किया था सम्रात्रि का, और समीउल्लाह खान साहब ने, दोनों ने मिलकर किया था,
लेकिन जब डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि मोर के जो ये 5 रंग है ये इतने आसान नहीं है, और वो मुझे पहली बार उस समय पता चला था कि वो कितनी गहन चीजें उसके अंदर छुपी हुई है। तो उन्होंने बताया ये 5 तत्व हैं इसमें। जब शिव बताते हैं कि इन 5 तत्वों में मैं हूं, वहां तो मुझे ढूंढो। फिर पार्वती को पता चलता है कि अच्छा ये है। फिर वो कहते हैं जो आलिंगन है उसके जो पहले की अनुभूति है वहां पे मैं हूं। फिर वो कहते हैं चींटी की रेंगने की जो अनुभूति है वो मैं हूं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स थे। ऑफकोर्स मैं सभी चीजों को नहीं डाल सकती थी, वो नेवर एंडिंग प्रोडक्शन हो जाता। फिर मैं वही बता रही हूँ कि ये हर चीज जो पढ़ते हैं आप उसको आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत। सो वो सारी जो चीजें थी इस प्रोडक्शन में सेकेंड पार्ट में मैं डाली थी। और फिर वो कहते हैं देव देव महादेव पर तृप्त अस्मि शंकर। फिर उनकी तारीफ होती है और पार्वती कहती है बस जो है सो आप ही हैं, बस मुझे तृप्त करते रहिए। और इसमें मैं थोड़ा सा अर्धनारीश्वर की तरह मैंने उसको थोड़ा सा कोरियोग्राफ किया था। और जो लास्ट इसका फिनाले था उसमें था कि मृगाक्षणे चलो मेरे साथ। जब शिव कहते हैं कि जो खूबसूरत आंखों वाली हो तुम, जो पार्वती के लिए कहते तुम मेरे साथ साथ चलो। प्राण और अपान के मध्य में जो इनहेल और एक्सेल आप करते हैं, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के बीच में जहां मैं हूं वहां पे तुम मुझे ढूंढो और देखो। तो ये जो प्रोसेस है कथक के जरिए जो मुझे मिला, शायद अगर मैं एक नॉर्मल जिसको कह सकते हैं एक आम इंसान रहती तो शायद मुझे ये बातें ये जानकारी मुझे कभी नहीं मिलती। लेकिन एक कथक नृत्यांगना होने के नाते, अपने गुरुओं के सानिध्य में होने के नाते, उनके मेंटरशिप के अंडर होने के नाते मुझे ये सारी चीजें मुझे मिली और मुझे सोचने समझने का मौका मिला इससे, और जानने का मौका मिला कि कितना जरूरी है ये पहुंचना यहाँ तक। और इसके लिए मैं फिर कहती हूँ कि मैं रोज मंदिर नहीं जाती हूँ, या मैं रोज शायद भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मंदिर में पूजा नहीं करती हूँ। मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, मैं बहुत आस्तिक हूँ। लेकिन मैं अगर रोज अपने डांस क्लास में अपने स्टूडियो में खड़े होकर के घंटों इन चीजों का रियाज कर रही हूँ, अपने प्रोडक्शन को बार बार रिपीट कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, मेरे लिए वही मेडिटेशन हो जाता है, मेरे लिए वही ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया हो जाता है। उसके लिए मुझे फिर शायद अपने आप को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है कि आप नास्तिक हो कि आस्तिक हो, और ना ही मुझे किसी को भी बताने की जरूरत होती है कि आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में। लेकिन ये जितने भी विचार मैं करीब मेरे ख्याल से 45 मिनट्स हो गया आई थिंक जो भी रखी हूँ कि ये सारे मेरे खुद के हैं। और मैं सोची हूँ, जो मैं पढ़ी हूँ और जो देखी हूँ, मुझे याद है, मुझे एक पक्ष और जोड़ना चाहूंगी कि जब मैं कथक केंद्र में आई थी तो महाराज जी की क्लास में आई तो भी मैं वही देखी, चारों तरफ कृष्ण कृष्ण की बातें, सिर्फ भगवान की बातें, जो कथक का जरिया किस तरह से भगवान से लिंक होता है। या मेरे गुरु श्री जय किशन महाराज जी की क्लास में उनके भी प्रोडक्शंस में सारे ऐसे ही होते थे। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन बनाया था, श्री था, जब देवी यंत्र पे 8 लक्ष्मी के जो रूप हैं उसके ऊपर में। मुझे याद है कि हम लोग जब उस पर भी रिसर्च कर रहे थे तो मैं पंडित जी के पास गई थी, अपने सामने मंदिर है मेरे वहां पे, और उन्होंने मुझे हेल्प किया था। मैं वही सोचती थी कि ये पंडित जी लोग तो सुबह से शाम तक बस मंदिर में बैठे रहते हैं, टाइम से टाइम प्रार्थना आरती सब करते हैं, लेकिन अगर मैं इनसे पूछूंगी तो क्या ये बता पाएंगे। और वो इतनी असहजता थी उस दिन की मैं उनके पास कैसे जाऊं और कैसे पूछूं। और जब उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जब उन्होंने मुझे सारे मंत्र एक के बाद एक पकड़ाया, तो मुझे पता चला कि हर व्यक्ति का जो पहुंचने का जरिया है कितना अलग है। मेरा अपना तरीका है, उनका अपना तरीका है। तो किसी व्यक्ति से कोई चीज निकलवाने की जरूरत होती है। जैसे आज मैं जरूर कह सकती हूँ पॉजिटिवली कि अमृताश के इस मंच पे जो आपने मुझे मौका दिया है,
इसके लिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी वजह से आज मुझे ये बोलने का मौका मिला अपनी बात कि कैसे एक प्रोडक्शन तक हम पहुंचते हैं, कैसे हम एक प्रोडक्शन के जरिए भगवान तक पहुंचते हैं। मिले ना मिले वो तो बस मेरा मन कह सकता, मेरी आत्मा कह सकती है, पर जो अपने कर्म है वो तो पूरा करना हमारा काम है और उसे जोड़ना हमारा काम है। और उस तरह से सारी चीजें तो मैं कह सकती हूँ कि सभी गुरुओं के पास से जो मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें मिली और उसके बाद आगे बढ़ी और अपने प्रोडक्शंस जब तैयार करने लगी। मुग्धा के बारे में बताना चाहूंगी कि मुग्धा जो था कि मुझे था कि एक औरत के ऊपर उसकी खूबसूरती के बारे में मुझे बात करनी है, तो मुझे फिर था कि मैं सिर्फ ऐसे बात करूंगी तो पता नहीं चलेगा। तो मुझे जब मैं हम लोग फोटो देखते हैं, स्कल्पचर देखते हैं, जब पेंटिंग देखते हैं, तो फिर मुझे लगा कि राधा को हमें सबसे खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। तो मैं फिर शुरू की कि उसको कनेक्ट करते हैं राधा के साथ में, और मैं तब पढ़ना शुरू किया। फिर वो पूरा प्रोडक्शन में तैयार की थी मुग्धा, और जो मंत्र को मुग्ध करने वाले, मेरे लिए वो मुग्धा नायिका नहीं थी। कई बार लोग उसको थोड़ा सा मिसप्लेस कर देते थे कि मैं मुग्धा नायिका के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन वहां मैं सिर्फ एक औरत के बारे में बात करती, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी अपनी चाहत के बारे में, उसकी फ्रीडम के बारे में, और मेरे लिए वो एक प्रेरणा थी राधा। तो इस तरह से मैं वो की। तो मेरे प्रोडक्शंस जितने भी रहे हैं, तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि कथक के जरिए हो भगवान की, क्योंकि कृपा रही है हम लोगों के ऊपर में कि हम कलाकार हैं, और कलाकार होने की वजह से हम लोग अपने तरीके से भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग ढूंढते हैं और बात करते हैं, और आपके सामने मैं बात करती हूँ। तो मुग्धा, डांसिंग एम्प्टीनेस, हरि हो गति मेरी, समरात्रि, ये सारे प्रोडक्शंस जो मैंने तैयार किए, वो सब एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि सभी मेरे लिए ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग था, एक जरिया था, क्योंकि उनको सोचने और समझने का मौका मुझे सिर्फ इसी के थ्रू मिला। शायद मैं अलग से जा करके इस बारे में चर्चा करना मेरे लिए शायद मुश्किल होता, लेकिन इसके जरिए मैं गई तो मुझे ज्यादा समझने का मौका मिला। और जितने भी हम लोग कभी भी प्रोडक्शंस करते हैं, या छोटी सी वंदना हो भगवान की, या कुछ भी हो, हम सब इसी के थ्रू जाते हैं। और ये सभी जो उदाहरण है कथक की अभिव्यक्ति के बारे में करने के पीछे एक खास वजह थी। पहला यह कि कथक और उसका व्याकरण आपको बांधता नहीं है। मैं कुछ नोट्स से एंड करना चाहूंगी, जो कि मैं ऑफकोर्स देख के बोलूंगी, क्योंकि मैं बहुत कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से एंड करना चाहती हूँ इस सेशन को। सो इसीलिए पहला यह कि कथक और उसका व्याकरण आपको बांधता नहीं है, आपको स्वतंत्र रखता है, खोलता है, सोचने के लिए, उड़ने के लिए। और जब आप स्वतंत्र होकर नृत्य शैली की संभावनाओं को तराशते हैं, तब आप एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो नृत्य को असीम संभावनाओं से भर देता है। और उन्हीं संभावनाओं से में एक है आध्यात्मिकता और रूहानियत। पर यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये साझी होनी चाहिए। ये यात्रा जो होती है हम लोगों की, वो अकेले की नहीं होती है। ये करने वालों जो हम लोग मंच पे हैं उनकी भी होती है, और साथ में देखने वालों की भी होती है। यहाँ कोई आनंद और आध्यात्मिकता का सफर अकेले तय नहीं कर सकता है। सो जो भी कुछ मैं मंच पे करती हूँ, वो मैं आशा करती हूँ कि चाहे असहमत हो, कहीं ना कहीं आपके जहन में वो चीज जानी चाहिए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और होती है। मुझे लगता है कि कथक के रंग व्याख्यान श्रृंखला इस साझा सफर के लिए लोगों को तैयार करने का एक बेहतरीन माध्यम है। इस प्रयास के लिए अमरदास को बधाई, दिल्ली विश्वविद्यालय को बधाई, और अपनी बात को रखने का मौका देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी जो लोग आने वाले हैं 5th, 6th और 7th मार्च को, आप उनको भी सुने। मैं भी रोज सुन रही हूँ। और उस शोभना दीदी को, प्रेरणा दीदी को, मिला दीदी को, सो आशा करती हूँ कि आगे भी सब कलाकारों को सुनने का मौका मिले, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी बातें
सुनने का मौका मिले। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना है और ये सब मैं फिर से कह रही हूँ कि ये उम्र जिसको कह सकते हैं कि ये जो भी है प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से, जो मेरी प्रस्तुतियों हैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अपनी बातें रखी हैं और इसके साथ मैं खत्म करना चाहूँगी। और एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, न राग में न रंग में, जो आग उनकी बांसुरी में, जो आप है मह बेखुदी में, हरि हो गति में। धन्यवाद।